जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु महाभाव जी, जय श्री गौरी शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 228, सीजन 7, एपिसोड 28, 14 अगस्त 2026। तो आज का आपके सामने है जो कल हमने क्या सीखा। डेट 227 के अंदर हमने फीचर आर्किटेक्चर बनाया। ठीक है, अब आर्किटेक्चर बनाना सीखा। अब इसका अगला लेवल क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं, डीप बाय डीप और अच्छे से पक्के मजबूत, ताकि कोई कसर न रहे। पूरी तरीके से आपको बस आना ही चाहिए। अब आप बस कर लो, कोई कसर ना छोड़ो। और जो दरबार के हैं वो कोई शिकायत ना रख पाए कि हमें ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, नियमों को नहीं समझ पा रहे, भूल पा रहे हो। दैनिक दिनचर्या जो भी आप कर रहे हो उनके हिसाब से ही समझ लो कि स्मृतियाँ या आप कोई भी नियम जो भी आप कर रहे हैं या कोई भी आपकी जो बातें हैं आपके साथ, ऐसा फिर भी क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्या है। हर चीज़ को अच्छे से जान ले ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई फिसलने की या नीचे गिरने की कोई भी वो ना रहे। बस आपके पास ऊर्जा है या वो धन है तो उसका सही संचय हो, सही मार्गदर्शन हो, तो उस लेवल पर हम कैसे बने रहें जो हमारा समय ख़राब ना हो, हमारा समय सिर्फ सही डायरेक्शन में। जैसे कहते हैं ना, समय बच गया और टाइम पूरा हो गया, इच्छाएं पूरी हो गई। असली खेल उस तरीके से समझना, उसको जीना चाहते हो, या इच्छाएं बची रहीं, समय पूरा हो गया, या उस तरीके से रहना चाहते हो। तो दोनों में से आपको चेंज होना है। समय रहते हुए सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और समय भी बचा रहे, तो उस लेवल को, उस तरीके को, उस नेक्स्ट, उस डीप बाय डीप जो हम आपको लेके चल रहे हैं उसको आपको क्लियरली एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो समय अब चल रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। आएगा, आप सोचते हैं कि मैं दोबारा सुन लूँगा, दोबारा देख लूँगा, तो वो सिर्फ एक अलग टाइम है, अलग जोन है, अलग बात है। उस टाइम कुछ और थॉट थे, कुछ और निर्माण होता, अब वो किसी और के लिए। तो हर पल पल चीज़ें बदल रही हैं। आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो आप कर सकते हैं वो ही हो पा रहा है। उस टाइम पे वो चीज़ होती है, दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ होती है। तो आगे चलते हैं इनफाइनाइट फ्यूचर एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो आज आपको नेक्स्ट लेवल की तरफ पहुंचाएगा। फ्यूचर सोचने से नहीं, फ्यूचर अलाइनने और एग्जीक्यूशन से बनता है। तो फ्यूचर को अलाइन और एग्जीक्यूशन कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें, तो ऑडियंस शिफ्ट हमारी कहाँ से होगी, फ्यूचर आर्किटेक्चर से फ्यूचर एग्जीक्यूटर। अभी आपने आर्किटेक्ट करा, आर्किटेक्ट करने से आपका फ्यूचर रेडी हो गया या ऐसे ही आ रहा है। अब इसको और एक कदम, दो कदम आगे चलते हैं कि फ्यूचर एग्जीक्यूटर कैसे कह रहे हैं। फ्यूचर आर्किटेक्चर के साथ साथ जो हमने जाना फ्यूचर आर्किटेक्चर भी होता है, तब फ्यूचर एग्जीक्यूटर क्या है उसको जानते हैं, जो हमारे को और महारत और नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाएगा। जिसे हम साम दाम दंड भेद की तरह इन एपिसोड, इन टेक्निक्स को आजमाकर बस यही चीज़ रहें, कोई हमें भटका ही ना सके आपका एक सही फुल। तो उस हिसाब से चलते हैं। बहुत लोग विज़न बनाते हैं, बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, और बहुत लोग फ्यूचर की कल्पना करते हैं। तो इनमें से आप कौन से हैं और क्या हैं आपके सामने, जो भी आपको ऐसे लोग मिले हों या आप हों, तो अच्छे से समझें इसको। लेकिन असली डिफरेंस यहाँ बनता है, क्या आपका आज का एक्शन आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। अभी जो आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्या आपके भविष्य के लिए है। इतना ही सोचना आपको होश में लाता है, आपका साक्षी भाव मजबूत करता है, जिसको हम कहते हैं असली में जो बनाया हुआ है, जो सब कुछ एक है, उसने जो बनाया है खेल। असली खेल तो यहीं से शुरुआत होती है कि जब आप प्रेजेंट में आते हो, जब साक्षी भाव को मजबूत करते हो बार बार, तो आपको ये चीज़ें क्लियरली आपको पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, या हम जो चाहते थे जीवन को जीना ये वही है, या ये वही किरदार है जो आपने चुना है, या जो साधु संत लोग हैं, जो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि के रूप में किसी भी अलग तरीके से, या दरबार के हैं, या जो भी इंसान अपनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति है, क्या ये वही है जो आपकी इच्छा विचार आशाओं को, या जो भी एक्स वाई जेड जिस लेवल पे समझ रहा हो, चाहे इच्छाओं को लेकर, चाहे अपनी भक्ति को लेकर, चाहे अपने रूल्स को लेकर, चाहे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, या जो भी आप प्रोफेशन या आप स्टूडेंट हो, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी आप चाहते हैं
लॉन्ग गोल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई 7 पीढ़ी, कोई 10 पीढ़ी, कोई कुछ भी, जो भी XYZ चाहता हो, क्या उसके अनुरूप, उसके हिसाब से ही आज जो आप प्रेजेंट टाइम में करते हो, आज ही नहीं हमेशा, चाहे आपका प्रेजेंट कभी भी चल रहा हो, जैसा भी प्रेजेंट है, फिर समय बीत जाएगा, वो हिस्ट्री हो जाएगी आपके लिए। वो प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा जब जब आप रहते हो। तो हम सोचते हैं समय बीत गया, समय तो बीत ही गया, हिस्ट्री, और फ्यूचर है गिफ्ट की तरह, मिस्ट्री की तरह। तो अभी गिफ्ट, तो इस चीज़ का आप जैसे ध्यान रखते हैं तो आपका पहला कंप्लीट होता है, जो आप नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं, डे बाय डे, डीपली, एक कॉन्सिस्टेंसी के साथ, लगातार एक ही दिशा में, एक ही बार बार, ऐसे हम एक ही चीज़ पर, कहते हैं ना, लगातार एक ही चीज़ पर कोशिश करी जाए या प्रैक्टिस करी जाए, तो वो चीज़ हमें इतनी शिद्दत से आती है जैसे वो हमारी आदत हो, फितरत हो, हमारे संस्कार हो, हमारी स्मृतियाँ हो, इस तरीके से ऐड हो जाती है। तो हम जो बार बार हम एक चोट मार रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ पर हम चल रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें किस लेवल पर हम पहुँचे, हमारा होश जागा है क्या, आज का एक्शन आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। तो इस चीज़ का जैसे ही आप ध्यान रखते हैं तो आपका विज़न अलग है और डेली एक्शन अलग है। तो आपको ये क्लियर होता है विज़न और डेली एक्शन। तो ये क्लियर होता है तो आपको कैसे पता चलता है, तो फ्यूचर केवल इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। तो इमेजिनेशन आप सोचते हैं और करते नहीं, अपॉर्चुनिटी आती है उस चीज़ पर चलेंगे नहीं, सिर्फ अच्छा अच्छा उस तरीके से रखते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक्शन, वो विज़न, खाली विज़न भी सपने देख लिया, सपने के बाद आपने उस चीज़ों पर काम नहीं करा, सिमुलेशन चाहे दिमागी तौर पर करें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, जो स्थूल जगत में चेंजेस हो, उसको जब तक आप उसमें एंटर नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो फिर कैसी चीज़ें होंगी। चीज़ें किसको चाहिए, जो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, स्थूल के लिए कर रहे हैं, जैसे आप ना भी करें, आप उन चीज़ों में क्यों भागीदारी देते हैं, जैसे कि स्थूल में आप बैठ के दिमाग से वो चीज़ें लगाते हैं या नेगेटिव चीज़ें करते हैं, ऑटोमेटिकली आती है। फिर आप वो शब्द बोलते हैं, वो मुंह से जो शब्द जा रहे हैं या आपकी जो हरकतें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी फ्रिक्वेंसी मुड़ के चेंज होके आप उस वाइब्रेशन, वो परिस्थिति, वो स्मृति बन जाती है, और आप जब उस परिस्थिति का शिकार होते हैं, प्लस में या जो माइनस में, तो उसके हिसाब से देखें अच्छा और बुरा, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये हमारी सोच है। अगर है तो उसके पीछे हमने, हमारा एक्शन क्या था, उस टाइम पे आई चीज़ ऐसी होती हैं, हमने अपने आप से ईमानदारी निभाई थी या बेईमानी। अगर हमने बेईमानी करी है, हमें पता है हमारा रास्ता दिल्ली का है और हम जा रहे हैं आगरा, तो बेईमानी आपने आगरा जाने पर अपने आप को पता होते हुए भी क्यों, तो इससे आपको आकलन होता है, आपको राइट और गलत का पता चलता है। जैसे ही राइट और गलत का पता चलता है तो कम से कम आपका जो माइलस्टोन है पता चलता है कि दिल्ली या हरिद्वार इतने किलोमीटर दूर है, तो आपका तभी तो पता चलेगा सही और गलत क्या है। पर आपको दिख रहा है भाई दिल्ली या आगरा, आप हरिद्वार जा रहे हैं और माइलस्टोन दिख रहा है कि आगरा का, आप जा रहे हो अपोजिट साइड। तो यही चीज़ आपको बताती हैं बार बार, आपके एक्शन आपके विज़न से अलग हैं, और जब आपके विज़न आपके ड्रीम से आपके जो स्थूल के जो एक्शन अलग हैं, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो अलग ही तो मिलेगा। तो इसी को कहते हैं रिजल्ट के लिए विज़न और एक्शन एक ही होने चाहिए, वो कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने तक रह जाएंगे, अगर आप करोगे भी साथ में, जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं आपके सामने, इतनी परिस्थिति गृहस्थी जो भी सामने आती है, और आप एपिसोड से रिलेटेड, इस सीजनों से रिलेटेड, डायरेक्टर्स में ट्विस्टेड कुछ, पावर ऑफ माइंड चैनल से रिलेटेड, जो भी आप टेक्निक, जो भी ने आपने जाना, उनको जब अप्लाई करते हो एक्शन के साथ, कि ये टेक्निक्स हैं और हम इस तरीके से जीवन को जी रहे हैं, और ये बताया था, और अचानक मेरी कोई बात या एपिसोड की कोई बात याद आ गई, जो मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड वाली या सोचने वाली, हमें ध्यान किस पर देना है, अच्छी चीज़ पर, बुरी चीज़ पर। आप जैसे अप्लाई करते हैं, आपके साथ कोई भी कंडीशन आती है और आपने अप्लाई कर दिया, मेरा फोकस इन चीज़ों पर ना होकर इन चीज़ों पर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या पता चलता है, आपका
जो आप पाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो आउटपुट लाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि आप ये सीख गए कि हमें फोकस करना कहाँ है और कहाँ नहीं। आपने डेली इन चीज़ों को फिर कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया। आपने एक बार करा, फिर आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको 2 बार भी करवाएगी। ये आपके करने से ही होगा। आपने एक बार धक्का देना है या एक बार चलाना है, फिर ये ऐसे चलेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो करना तो आपको ही पड़ेगा, और आप करते रहे, कंसिस्टेंसी बना के रहे, और पहुंच जाओ अपने जो आपका माइलस्टोन दिख रहा है कि हरिद्वार जाना है, तो रास्ता मोड़ें, आप गलत रास्ते पे हैं, आपको माइलस्टोन अपोजिट दिख रहा है, आगरा दिख रहा है, या आपको दिख रहा है हमने सुख के लिए सोचा और चीज़ें वो आ रही हैं गलत। तो आप देखें, आप सुख के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, पर जो हरकत कर रहे हैं वो दुख वाली कर रहे हैं। तो आप खुद देखें, सोचा क्या है, कर क्या रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो वही आएगा। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं करा, आपने अप्लाई नहीं करा, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब आपके सामने परिस्थिति आ गई, जाने अनजाने में, या आप नहीं करोगे तो किसी और ने ला दी, जो आपके चलाएगा चलाएगा। इस समय जो आपके हैं स्थिति, जो आपके अंदर के पुराने स्मृति हैं, परिस्थिति हैं, जो आपके रीजंस हैं, उस हिसाब से आपको आपके कोई लूप या एक्शन होंगे जो आपने करे होंगे, फिर आप उस वहीं घूमते रहोगे, वही चीज़ें करते रहोगे। देखा हो, कई इंसान एक एवरेज लेवल तक ही रहते हैं, कई उसी में से नहीं निकल पाते, कई बहुत ही अलग लेवल पर होते हैं। तो इसके पीछे वही होता है। अगर कोई बदलाव लाना है तो बदलाव के लिए आपको एक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपका जो लूप है, जो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, फिर वही चलता ही रहेगा। तो इन दोनों में अंतर है। जो कह गए कि मेहनत करो, मेहनत भी कौन सी, उसके लिए पता होना चाहिए कि राइट और गलत क्या है। गलत पे मेहनत कर रहे हैं, माइलस्टोन तो चेक करो अपना, वो तो चेक करो कि प्लस में है या माइनस में है। यही तो दरबार में बार बार कई बार कहा जाता है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा, तो आप समझे ना, एनर्जी गलत है, ऊर्जा गलत है, और लगे पड़े हैं, बहाने दिए बैठे हैं, ऐसी बात है, वो बात है, पता है नहीं। अगर पता होता तो फिर सूक्ष्म जगत का जो खेल है उसको हर कोई ना समझ लेता। इसीलिए तो पूर्ण गुरु हैं, जो उस भगवान को जो लोग मंदिरों में या शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, जो अलग धर्म के हों, वो तो कहेंगे ये पत्थर है। पर देखे जाए, उनसे बोलो कि ये पत्थर कैसे इन इंसानों से अपने आप को पुजवा रहा है। उसी की वजह से पूर्ण गुरु या हमें ऐसे दरबार मिलते हैं। तो मानने के ऊपर है, वो उसके बनी हुई चीज़ें हैं, आप किस लेवल पर क्या कर रहे हैं, कितनी आपकी बुद्धि है, उसी हिसाब से उसके जवाब भी हैं। योग्यता आपकी जैसी है वैसी आपके सामने स्थिति, परिस्थिति, स्मृति, सब कुछ। आकर्षण का नियम क्या है? जो आप हो, बाहर वही मिलेगा, आपकी तरफ वही आएगा। आकर्षण का नियम एक दूसरे सेम टू सेम वाला होता है ना, अपने जैसे ही खींचेगा। तो खुद देखें, आपने करा क्या, सोचा क्या, और आपके पास आया क्या। उसके पीछे अपने सोचा है तो सोचने के अकॉर्डिंग ही एक्शन लो। सोचा है सुबह जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 5 बजे उठेंगे, करा मैं सोने के, सो रहे हो, सुबह सोचा कि अच्छे से खाएंगे, डाइट में रहेंगे, वेट लॉस करेंगे, फिट में रहेंगे, और देखा मीठा और टूट पड़े, खाने लगे मीठा, ऑयली। और खाना क्या होता है, खा क्या रहे हैं, जिस जो कि मैदे में कोई जान नहीं है, और दवा उसमें मसाले पड़े, बस देखा और चटनी और लगा के खाने लगे। तो ये सब चीज़ सोचा जो आप है उस हिसाब से करना भी है, तभी आपका भविष्य बनेगा। और वहाँ पे आपने बेईमानी करी, ईमानदारी, तो फिर रिजल्ट वही है, क्लियर। तो और आगे चलते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम डिफाइन। पहला है, अपने फ्यूचर का एक स्पष्ट आउटकम तय करें, क्लियर करें, मुझे वास्तव में क्या क्रिएट करना है। तो ये हो गया आपका डिफाइन। अपने आप को वाई, जैसे मैं कहता था, वाई क्लियर करें। जैसे आपका वाई वाई वो था, वाई कि मेरे को इतने रुपए इसलिए चाहिए। अब जो आपकी स्थिति है, आप एडवांस लेवल पर हैं, अब आपको डिफाइन, समझदारी के उस लेवल पर हैं, सीज़न के उस लेवल एपिसोड पर हैं, आपको डिफाइन करना होगा ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे पूरा पैराग्राफ होता है, एक बात होती है ना, कम शब्दों में पूरी बात हो जाए, तो इस लेवल पर डिफाइन करना है। पहले था क्यों, क्यों में तो बहुत राम कथा बता सकते हो अपनी, और ना भी पता हो आपको, बोलते रहो, वो बात हो 2 मिनट की, बता रहे 1 घंटे में। ऐसे ही अपने साथ रखना है, आपको डिफाइन करना है कम शब्दों में, ऐसा ऐसे ऐसे। उतने ही जल्दी आपके कम समय में, कहते हैं ना,
इच्छा भी पूरी होगी और समय भी बच रहा है, उस लेवल तक की हासिल ऐसे होगी। तो वाई तक अब आप डिफाइन तक आगे अपना आउटकम के लिए क्लियर रखें, क्लियर सीधा। गोल मोल जाओगे तो गोल मोल ऊर्जा लगेगी, समय जाएगा, सब कुछ जाएगा, और फिर वही समय आ गया, फिर कहोगे अगला जन्म, या फिर वो चीज़ हो जाती, वो रह जाती। भैया जो समय है उस समय के हिसाब से करें, मैंने बताया। फिर वो चीज़ें वैसी होती नहीं है जैसा इंसान सोचता है। लोग कर देते हैं, बाद में देखते हैं ज़मीन महंगी होगी, बाद में देखते हैं ये हो गया, बाद में देखते हैं वो हो गया। माफ़ी सॉरी से काम नहीं होता, या चीज़ें जाने से आप जो रियलाइज़ करो कि उससे काम नहीं होता, काम होता है उसी से जो है परसेंट। एक तरह से देखी जाए तो वही परसेंट या समय मान के देखो तो वही, वो उसी में छिपा हुआ है इसी वक्त, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। तो अपने देखें उस प्रेजेंट के हिसाब से उसी में शामिल हो जाएं, और ऑटोमेटिकली आपका जब साक्षी और वो होश जागेगा कि सब कुछ इसके होने से वो आ गया, और सारी चीज़ें शांत, ना हम विचार हैं, ना हम शरीर हैं, ना बुद्धि, ये सब चीज़ अलग हैं, चीज़ें फंसी हुई हैं सबके अंदर है, वो आत्मा, वो परमात्मा। जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, डिफाइन होगा कि हमारा रास्ता क्या है, हमें क्या क्या करना है। इसको समझते हुए चीज़ें हमसे हैं या हमें उस लेवल पर, तो अपनी योग्यता के अनुसार आपको, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आपका डिफाइन अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया, किसी की सुख की परिभाषा कुछ और है, किसी की कुछ और है। तो डिफाइन करें, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितना भी आप समझदार हो, जितनी बुद्धि हो उस लेवल पर इतना ध्यान रखें, आपका डिफाइन प्लस है माइनस है, आपका माइलस्टोन आपको ज़रूर बताएगा आप कहाँ पहुँचे। तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमने चुना था अपनी मंजिल की तरफ, हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। आपका अपना बता देगा हम करीब हैं या दूर है। ठीक है, तो डिफाइन क्लियर है। बैकवर्ड डिज़ाइन, फ्यूचर से उल्टा चलो, फ्यूचर रिजल्ट, रिक्वायर्ड माइलस्टोन, करंट प्रोजेक्ट, टुडेज एक्शन। तो बैकवर्ड डिज़ाइन में आपने ये सब जाना कि फ्यूचर से उल्टा चलो। कैसे फ्यूचर से उल्टा? दो बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक बार में आप ये ना समझे कि उल्टा कैसे चलना है फ्यूचर से। जो हम कहते हैं कि एंड में गोल सोचें, अभी से वो काम करें, अभी से क्वांटम जंप करें, अभी इसमें सब कुछ है, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं क्वांटम, सनातन प्रेजेंट, अभी में ही सब कुछ है। तो वो क्या है, जो एक ही में भविष्य, इसी प्रेजेंट में भविष्य भी है, इसी प्रेजेंट में पास्ट भी है, इसी बिंदु में वो समय भी है, जिसको कहते हैं कण कण में, वो उसमें है क्या। तो वो जो फ्यूचर का रिजल्ट जो हम कहते हैं ना अभी करो, और टुडे जो एक्शन है, अब आप यहाँ देखें कि पहले क्या है, फ्यूचर रिजल्ट। फ्यूचर से उल्टा कैसे चलना है, फ्यूचर रिजल्ट को पहले करना है। अब आपको हमें कि फ्यूचर रिजल्ट ये है, तो रिक्वायर्ड माइलस्टोन क्या क्या होंगे भाई। फ्यूचर रिजल्ट है हमारा एक स्वस्थता, या एक सामाजिक जीवन, या जैसा भी जिसकी, सबकी अलग अलग सुख की जीवन जीने की अलग अलग परिभाषा है। एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है उदाहरण के लिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अमीर होना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, या कोई स्वस्थ होना चाहता है। तो उसके रिजल्ट क्या हैं, ये तो है रिजल्ट कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, या मैं इतने करोड़ या घर मकान जो भी आपकी इच्छा विचार आशा है, मैं ये चाहता हूँ। उससे रिलेटेड अब रिक्वायर्ड माइलस्टोन ढूंढे, रिक्वायर्ड माइलस्टोन के कितनी दूर हो गया 1 करोड़ बनाने के लिए, या क्या ऐसा बिजनेस करूं, या मैं ऐसे स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसी ऐसी चीज़ें करूं जो मेरा स्वास्थ्य, मेरा वजन, मेरा वेट, मेरे शरीर, मेरी जो भी हो, मैं इस लेवल पर पहुंचूं। या जो आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी अपना जॉब प्रोफेशन है, जो अपनी जो भी चाहते हो, जैसी भी जिसकी हो कहानी, तो उस हिसाब से देखें उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कितनी दूरी पे कैसे आ जाएंगी, ऐसा क्या करें हम। तो करंट प्रोजेक्ट को देखें, अभी में हम क्या कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पता चली, भाई हम कार लेंगे या घर लेंगे, हमें इतने रुपए चाहिए, उस रुपए को प्राप्त करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए करंट प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है। तो आपको पता चलेगा भाई हमारे पास ये चीज़ें, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हम ये वैल्यू दे सकते हैं। पहले आपको वैल्यू भी नहीं पता, आप तो पता है कि भाई वैल्यू दो। आप देख सकते हैं मैं क्या मार्केट में वैल्यू दे सकता हूँ। हम
क्या क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं। आप जानते हो जो भी मार्केट में आपकी कोई सर्विस हो, चाहे आप अच्छे फूड खाना बनाना जानते हो, या कोई भी आप बिजनेस जानते हो, या फिर आप कहीं से चीज़ें ला के कहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपके जो भी क्रिएशन का आइडिया हो, आपका कोई बिजनेस माइंड हो, तो उससे रिलेटेड अपनी इच्छा विचाराओं से रिलेटेड कि मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ने से ये फ़ायदा है, इसको खाने से ये फ़ायदा है। तो उसके हिसाब से जो भी आपका करंट प्रोजेक्ट है, जो भी आपके पास आपकी क्षमताओं के अनुसार जो भी आपके पास प्रबंध है अपने उससे रिलेटेड, पहले उनको पकड़ो। जैसे उनको पकड़ेंगे आपको समझ में आएगा अब मुझे अगला कदम ये चलना है। जैसे आपने सीज़न 1 में देखा हो मैं कैसे पढ़ाता था आपको, लिख कर, फिर फ़ोन के अंदर, फिर और डीप के आपको पता ही नहीं चलता है, अब स्क्रीन पे हो गए और ज़्यादा। तो अलग अलग होता है, अलग अलग पहले किस तरीके से करते थे, तो धीरे धीरे जैसे ही आपने देखा हो, जैसे हमारे दरबार की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसी चीज़ें आपने सुना हो, पहले करो फिर अच्छे से रेडी कर लेना। जैसे वो करते थे रतन टाटा जी, एक्शन ले लेते थे, रिजल्ट को और बेटर कर देते थे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो करो, एग्जीक्यूट तो करें। एग्जीक्यूट करने के बाद आप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा जाएगी बेस्ट बनाने में, बेस्ट होगा। तो उस हिसाब से अपने उन अपॉर्चुनिटी को, उन चीज़ों को देखें जो आपके पास आस-पास हैं। जब उनमें आप लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी काफ़ी सारी टेक्निक आपको याद आएँगी कि भई ये तो शुकराना वाली टेक्निक हो गई कि थैंक यू क्यों बुलवाते थे। अच्छा, इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी देखें, ये हमारे लिए हैं, हमारे पास तो ये चीज़ हैं। आपको पता चलेगा कइयों पे ये चीज़ें भी नहीं हैं। आपको अपनी क्षमताएँ पता चलेंगी, मैं कहाँ ध्यान दे रहा था, मैं तो ये कर सकता हूँ। मैं कहाँ किसकी बातों में कहाँ टाइम बर्बाद करता था, या क्या हम करते थे, या हमारे डायरेक्शन यहाँ देना है और हम कहाँ पे अपना डायरेक्शन या किसी के उसमें आके हम कहीं ये कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, या हम ये खा रहे थे, हमें नॉलेज अब पता चली हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो आपको करंट प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ पता चलेगी, और उस हिसाब से अपने एक्शन ले रहे हैं या हम नहीं ले रहे तो अभी से लेना चालू करें, और जो ले रहे हैं तो उनके लिए तो उनको क्लियर हो रहा होगा हमारा माइलस्टोन, हम सही डायरेक्शन पे हैं। हम जो जानना, जो हम डायरेक्टर समिति स्टेट कोच के सब्सक्राइबर हैं या हार्ड कम्युनिटी के मेंबर हैं, इस स्पेशल जो आप जानना चाहते हैं स्थूल से सूक्ष्म विज्ञान और कहाँ से ये चीज़ें आती हैं जो दरबार से रिलेटेड हैं वो, और वैज्ञानिक आधार पर इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, या उनके लिए क्लियर हो रहा हो हाँ सच में स्मृतियाँ या चीज़ें इस तरीके से थोड़ा प्लस माइनस में हमारे जीवन में कुछ फ़र्क है, तो उन्हें क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें प्रमाणित हैं और हम सही चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या ये चीज़ हकीकत में काम करती हैं। आपको अपना पता चल रहा होगा, मेरा पता चल रहा होगा, आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल रहा होगा। सोचो इतने सारे प्रमाण आपके सामने हैं। तो उस हिसाब से जो लेते आ रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें जो अभी आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, और टुडे के एक्शन के हिसाब से अभी से अपने में बदलाव लाएं। अभी करेंगे तो कल होगा। आप सोचें कल करेंगे, तो कल करेंगे तो फिर वो बहके ले जाएगा, आपका जो अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी कहीं और चली जाएगी, और आपका समय जो खाली था वो कहीं ना कहीं वो फिर कभी कभी समय खाली आए तो फिर वो दिमाग में बात नहीं होंगी जो आज कर सकते थे, या अपने इच्छा विचार आशाएं और समर्पण वाले हों तो आपके लिए तो अलग बात है। अगर समर्पण वाले नहीं हैं, दरबार नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, तो आपके सामने जो आ रहा है ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़, ऐसे दरबार से रिलेटेड, ऐसे जागृत एक आपको मानव पद और की प्राप्ति, या आपको स्थूल से सूक्ष्म, या आपको एक जीवन जीने का तरीका जो सनातन ज्ञान है आपको अगर समझ में आता है, या आप जानते हैं या नहीं जाने और आपको पता चलता है, तो आप तुरंत अभी से करें, छोड़े नहीं। अभी अभी करोगे तो होगा, और यही आदत आपकी डेली आपको मजबूत बना देगी, और कल की आदत आपको फिर कल वाली आदत पे दोहराएगी, और यही होती है आपकी, आपने प्रेजेंट में क्या किया तो फ्यूचर वही बनेगा। तो यहाँ से इसी को मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर रिजल्ट क्या है, रिक्वायर्ड माइलस्टोन, करंट प्रोजेक्ट, टुडे एक्शन। उल्टा चलने का मतलब समझ गए। आइडेंटिटी एग्जीक्यूशन थर्ड,
एक्शन उस व्यक्ति की तरह करो जो पहले से वो फ्यूचर आइडेंटिटी को एम्बडी करता है। ये तो आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ, पर एग्जीक्यूशन का एक ये भी है जो आपको और नज़दीक ले जा रहा है। तो इस टेक्निक्स को दोबारा अगर आपके सामने आ रही हैं ये चीज़ें बातों में, तो पहले आते थे एक एपिसोड में एक चीज़, अब एक इस एपिसोड के अंदर आपको एक साथ कितनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो इन सबको जोड़ के आपको एक निचोड़, जो एक अलग बेस्ट फार्मूला निकालेगा या एक बड़ी एक चीज़ निकालेगा। जैसे हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग इंसान के रूप में, पर सब में देखी जाए तो एक क्या चीज़ निकल के आती है कि जो हम सब अलग अलग में हैं, वो सब एक तौर पे देखी जाए तो वो हम सब एक ही हैं। आत्मा परमात्मा सब उसी के जरिए जो है, बस क्या है, बने हुए अलग अलग। उस तरीके से हम कैसे समझेंगे? तो ऐसी जो हम चीज़ें पहले एपिसोड में एक एक करके आती थी, आप जान चुके हैं, आप सीख चुके हैं, अब एक साथ आ रही हैं। अब एक साथ से बन के क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है, उस चीज़ पर ध्यान देना है, उस ज्ञान पर, उस एक्सपीरियंस पर फोकस रखना है। तो डेली प्रायोरिटी और फ्यूचर आइडेंटिटी को एम्बडी करना है, इस चीज़ को ना भूलें फोकस के साथ साथ। तो आइडेंटिटी एग्जीक्यूशन आया है तो करना है। तो डेली प्रायोरिटी हर दिन सिर्फ यह पूछो आज कौन सा एक्शन मेरे फ्यूचर को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, ये भी करें। एग्जीक्यूशन लॉक, पहले इंपॉर्टेंट एक्शन को पूरा करें फिर बाकी चीज़ें, ये करोगे तो होगा। क्योंकि ऊर्जा है, जैसे आप सोकर उठते हो आपको पता चलता है कि ये काम होना है, आपको कहीं किसी काम में लगा दें, उल्टी सीधी चीज़ों में लगा दें सुबह सुबह ही, और पूरा दिन ही आपका बेढंगा हो जाएगा। आपको ऐसे काम में लगा दे, ऐसा काम मिल गया तो आपको हो गया आज तो मज़ा आ गया। मज़ा, काम में आना, आनंद आना, वही आपकी तरक्की सफलता की तरफ ले जाता है। और आप बदलना चाहते हैं चीज़ों को, उन स्मृतियों के अंडर में फंसे हुए हैं। सोचो, जब आप जोर लगाते हैं, आप मेहनत करते हैं शरीर, शारीरिक और मानसिक, और फोकस को लगाकर इन दोनों से, इस पांचों इंद्रियों और बॉडी के लिए जो आप सही डायरेक्शन में जाते हो, उसके बाद वो होने वाला होता है उस समय पर। और उस समय पर आप ना करके वो अपॉर्चुनिटी को, समय को, इन सारी चीज़ों को जब आप अलाइन करते हो तो मौज हो जाती है। आपको वो मेहनत रंग ला के देती है, क्योंकि आपको पता है मैंने ये चाहा था इस शरीर के लिए तो ये हुआ। आप नहीं करते, छोड़ देते हो, लॉक नहीं करते तो क्या होता? आज खा लिया या आज कर लिया, अगले दिन ना वो होश आएगा, ना वो समय आएगा, ना वो चीज़ें, ना वो माइंड काम करेगा। चीज़ें होंगी तो मन कुछ बोलेगा, या आपके पास काम होगा, या एपिसोड नहीं दिखेगा, या वो टेक्निक्स याद नहीं आएंगी, या ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे दरबार में लोग आकर वापस चले जाते हैं, जो दरबार की उनको अच्छे से पता है। तो जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ, आकर्षण का क्या नियम है, वही चीज़ अपनी तरफ क्यों खींचती है जो है। तो एंटीना अपना फ्रिक्वेंसी, आपके जो सोच विचार हैं कैसे रखने हैं, चीज़ें फिर आएंगी, फिर आप एक्शन लोगे परिस्थितियों के हिसाब से, और परिस्थिति में से ही बदलने में फिर मेहनत लगेगी। फिर आपका होगा ऐसा क्यों, अपोजिट होता है तो ऐसा क्यों। तो उस आनंद में रहो जो आप चाहते हो, या इसके अपोजिट करना है तो देखो, अपने अच्छे बदलाव के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको बार बार वो हार्डकोर मानसिक और शारीरिक मेहनत करनी है, या आनंद के जीवन के हिसाब से जीना है जो आप चाहते थे वही हुआ, वैसा काम धंधा या वैसा बिजनेस, वैसी मेहनत, तो उस हिसाब से आप लॉक करें। वरना फिर वही वाली बात है, जोर पड़ेगा आप पर, और जब जोर पड़ेगा तो मज़ा नहीं आएगा जीवन में, आपको फिर लगेगा चाहता क्या था, हो रहा क्या है। तो मेहनत करें, लॉक करें जो चाहते हैं जिस चीज़ पर। वरना फिर याद आएगा उस टाइम पे, फिर मिलता नहीं है वो चीज़ें जिनको दरबार आके निकल जाते हैं, वो बस ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। जो आके अपना गए उनको पता है वो क्या। दरबार अभी आने वाले टाइम में देखना, अभी तक तो लोग पता नहीं क्या क्या, दरबार ऐसी ऐसी चीज़ें, 99% जो चीज़ें अभी तक लोगों को पता नहीं है, योग्यता के अनुसार दरबार जैसे बताता है आपके सामने रिवील होती जाएंगी। बाकी आप ईश्वरीय चिकित्सा चैनल देखते हो तो कम शब्दों में ज़्यादा बात, आप अपनी अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता के अनुसार समझें क्या आपका क्या आकलन है, या क्या आप समझते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा अपने अनुसार, पर आप खुद भी एक्सपीरियंस करें और लॉक करें अपने एग्जीक्यूशन को, जो भी आपके अलग अलग टाइप के हों। बाकी इतना ही है, समर्पण सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताता ही आया हूँ।
क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी क्या क्षमता है। समर्पण से आपके लिए सब कुछ चीज़ आसान हो जाती है और आपको पता चलता है हमें लॉक क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्या है और कौन सी चीज़ हमारी लॉक होती हैं, कैसी चीज़ें हमारी पूरी होती हैं। तो वहाँ तो सारा खेल आसान ही है जब आप समर्पण संकल्प ये सब चीज़ें करते हो। और जो इनसे जुड़े नहीं हैं, जो अलग हैं, जिनको अभी तक सूक्ष्म का तो पता ही नहीं है, स्थूल का भी नहीं पता, अब भटक रहे हैं बस इधर से उधर। तो एजुकेशन को लॉक करो, जो चाहते हैं कम से कम ये तो देखें हमारी मंजिल क्या है, इच्छा विचार आशाएं क्या है, कम से कम प्लस में वाली है। आपको हरिद्वार जाना है तो हमने लॉक करा है क्या, वो चीज़ें करी हैं, टिकटें, वो पैसे, वो काम, वो तैयारी और कर रखी हैं क्या, नहीं। या फिर जो जो चीज़ें आपके एंड में होगी और आप कर भी रहे हैं तो उस हिसाब से देखें कि ऐसा हमें ऐसे जाना पड़ रहा है या उस तरीके से हमें ऐसी सीट नहीं मिली या फर्स्ट एसी नहीं मिला है या जनरल मिला है या हमें बाय रोड जाना पड़ रहा है या बाय एयरप्लेन। सब आपके एजुकेशन लॉक के ऊपर है, इम्पोर्टेंट एक्शन के ऊपर है। उसी की वजह से आपके वो जा तो रहे हो, चीज़ें इसी वजह से हो रही है। या कईयों की नहीं भी होती, उसके पीछे भी वही है आपके एक्शन, इम्पोर्टेंट आपने नहीं लिए इनमें से कुछ भी। तो इसको आप हर चीज़ में जोड़ लें, जो भी आपकी इच्छा विचार आशा हो। फीडबैक, अपग्रेड, रिजल्ट देखो, सीखो, सिस्टम सुधारो, फिर एग्जीक्यूट करें। ये आपको फीडबैक और अपग्रेड हमेशा करनी है। जिन चीज़ों पे आपको एक साथ ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी क्योंकि आप सीख चुके हो। और सीज़न 7 है तो आपको और मजबूत और उस लेवल पर ले जाया जाएगा जैसी आपकी योग्यता, क्षमता और जैसा सीज़न चल रहा है। तो इस चीज़ में आप हमेशा आगे रहें। मास्टर फार्मूला, फ्यूचर, फ्यूचर को देखना है, बैकवर्ड डिज़ाइन, प्रायोरिटी, एग्जीक्यूशन, फीडबैक एंड अपग्रेड। यही है इन्फिनाइट फीचर एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो आपके लिए जो आपको जोड़ता है, आपको जो मूल निकाल के देता है, आपको जो इतने सारे, जैसे 5 उंगली को जोड़कर एक भूसा बनता है, एक पंच बनता है, ऐसे जब आप फोकस करते हैं आंख बंद करके तीसरी आंख पर तो क्या होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि बिखेरने से क्या होता है और जोड़ने से क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि बिखेरना आसान है, जोड़ने में जो फ़ायदा मिलता है। फ्यूचर बैकवर्ड डिज़ाइन हमने करा, फ्यूचर को जाना, बैकवर्ड डिज़ाइन हमने करा, फिर प्रायोरिटी देखी, लॉक करा, एग्जीक्यूशन, फीडबैक लिया और अपग्रेड किया। अब आपके रिजल्ट और एडवांस आ रहे हैं और उस क्षमता के आ रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ, प्रमाण क्या है या चीज़ें हमें लेट क्यों मिल रही हैं और हमें जल्दी क्यों मिल रही हैं, तो इसके पीछे ये है उनकी जो साक्षी भाव में। कई लोग तो उस लेवल तक जा चुके हैं जो मानव पद की तरफ हैं, जिनको साक्षी भाव कहते हैं, जिनको आप और मजबूत करेंगे फिर आपकी देवता की श्रेणी पहुंचेगी। तो आप देखें जिनके पीछे लोग भागते हैं, वो शक्तियाँ, वो चीज़ें, वो सिक्स सेंस आपको खुद समझ में आएंगे। जो आप खुद पैसा, वो सब चीज़, वो फ्रिक्वेंसी, वो एंटीना अपना बना पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे अपने आप की तरफ ये चीज़ें लानी है। और अभी तक जो चीज़ें आ रही थी हम सोचते मेहनत करेंगे, वैसे करेंगे, या वो है भाग्य होता, किस्मत, तो आपको समझ में आ जाएगा भागीदारी क्या है, मेन रिजल्ट कहाँ से कहाँ मिलते हैं। सब चीज़ ये मास्टर फार्मूला जो जान रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उनके लिए इन्फिनिट फ्यूचर एग्जीक्यूशन सिस्टम आया। इसको करें, इसको जैसे ही करते हैं आप इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है जो आपको एग्जीक्यूशन कराती है, ज्ञान के साथ साथ अनुभूति, एक्सपीरियंस, जो असली ज्ञान है। तो आज अपनी 1 ईयर फ्यूचर रियलिटी लिखो, फिर उसे 3 लेवल में तोड़ो। फर्स्ट ईयर 90 डेज टू डेज, ठीक है। अब सबसे नीचे आओ, आज मैं कौन सा एक एक्शन कर सकता हूँ जो फ्यूचर को वास्तविक दिशा में आगे बढ़ाए, और उसे आज ही एग्जीक्यूट करें। जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं उसके अनुसार एक्शन लेते हैं, जो भी आप ले, तो आप खुद देखेंगे कि आपने काम चालू कर दिया है। आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपका असली ज्ञान है, आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी क्षमता है 1 रुपए की, अब बात है 100 रुपए की। अब 100 वाला समझ गया 1 सेकंड में, 1 रुपए वाले को टाइम लग रहा है, और समझ में उसकी भी आ जाएगी। पर कैसे आएगी, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसको पता चलेगा एक्सपीरियंस करने में, उसकी खुद की क्षमता पता चलेगी, वो हकीकत पता चलेगी, वो दूरी, वो माइलस्टोन, वो सच पता चलेगा ये चीज़ें हैं क्यों।
तो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, चीज़ें होंगी। तो असली ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए एक्सपीरियंस, अनुभूति ज़रूर करें, वही असली ज्ञान है। सुनने से और रिकॉर्ड करने से, इकट्ठा करने से, मन करे तब सुनने से तो उसमें कुछ नहीं है। असली ज्ञान वही है जो आप करोगे। आपके लिए अलग बात होगी, मेरे लिए अलग होगी, सबके लिए अलग होगी। पर फॉर्मूले, तरीके जिस तरीके से हम कर सकते हैं, आप करें या आपके पास हैं, दरबार के पास तो है ही मास्टर फॉर्मूलेस या नियम, वो तो रूल है ही, नियम है अटल, यूनिवर्सल लॉ। पर जो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, जो अपने अपने आप के एग्जाम्पल के रूप में, उनको ज़रूर करें। ये आपको कुछ ना कुछ तो, चाहे यूनिवर्सल लॉ की तरह ना हो, पर कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें ज़रूर, हम एक चीज़ पर प्रहार कर रहे हैं या एक चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो क्षमताएं विकसित ज़रूर होंगी जब आप खुद देखेंगे कि हाँ रिजल्ट मिल रहे हैं। और जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ें प्रूव हैं, ये चीज़ें हकीकत हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। जो मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी को बिलीव ना हो तो ऐसा करके देखें, अच्छा सोच के देखें, अच्छा बोल के देखें, चीज़ें सामने आएंगी, वो परिस्थिति रेडी होंगी। आप खुद उस परिस्थिति में जब एक्शन लेते हैं तो कैसे एक्शन लेना पड़ जाता है, वो क्यों होती है। कोई अपनी दुकान को पूज रहा है, कोई अपने को कोस रहा है, कोई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये हो गए आपके एजुकेशन, असली ज्ञान, असली नॉलेज, क्योंकि तब पता चलता है जब आप करते हो। तो इनको करें। टुडे स्टेट की तरफ चलते हैं। आई एग्जीक्यूट द फ्यूचर इन्वेंशन। मैं सिर्फ फ्यूचर इमेजिन नहीं करता, मैं उसे छोटे छोटे एक्शन में बदलता हूँ। छोटे छोटे एक्शन में भी बदलना काफ़ी है, आप पूरा ऐसा ना कर सकें तो 3 पहर में, 4 पहर में, 4 टाइम में, 4 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम कम से कम करें। उससे क्या है, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इच्छा विचार आशाओं के अनुरूप चला रहे हैं उस ड्राइव को ऑटोमेटिकली। वो क्षमताएं लगा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है। आप 2 टाइम करेंगे, 1 टाइम करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, पर आप 3 टाइम में बांट रहे हैं ना, आप पर जोर भी पड़ा और काम भी हो गया। तो मैं प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में जाता हूँ। इस चीज़ की प्लानिंग कर ले, जैसे बताया एक तरह की प्लानिंग है, बाकी अपने इन हिसाब से अलग अलग हो सकती है। उनको, उस उदाहरण को, उस एग्जाम्पल को, एपिसोड को अपने अपनी इच्छा के अनुरूप, अनुसार जोड़ दें और एग्जीक्यूट करें। उदाहरण तो है ही। तो रीज़न से एक्शन बनेगा, एक्शन से रिपीटिशन होगा और रिपीटिशन से रियलिटी आपके सामने होती है। तो विज़न क्या है, क्या फोकस है, ऊर्जा जा रही है, एक्शन हो रहा है, परिस्थिति बनेगी तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन ले रहे हैं। और आपका विज़न अच्छा होता तो क्या होता, 10 इंसान है, 10 इंसान का अलग अलग विज़न है, अलग अलग नज़रिया है। उनका एक्सपीरियंस इस एपिसोड को समझने के लिए अलग अलग हो सकता है, एक्शन भी अलग अलग होंगे। उस हिसाब से रिपीटिशन भी अलग अलग होगी, रियलिटी भी अलग अलग हो सकती है, पर बात एक ही होगी। मतलब बात एक का मतलब ये है, आपका इच्छा विचार आशाओं के अनुरूप सबकी अलग अलग है। और फ़ायदा जो प्लस वाली बात है, रियलिटी का आउटकम कैसे आता है, रियलिटी बनती कैसे है, वो सबके लिए एक ही बात है कि आप रियलिटी बनाना सीख रहे हैं, जान रहे हैं और हकीकत है ये प्रमाणित। तो हरिहर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।